हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से मुरारी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि क्या है सेट एग्ज़ाम्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप सभी को अपने फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आ रहा होगा। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ रहा होगा कि सेट का जो एग्ज़ाम नोटिफिकेशन है वो अभी अभी जारी कर दिया गया है। तो कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार ये सेट एग्ज़ाम होती क्या है। आप सभी ने सीईटी एग्ज़ाम्स के बारे में तो सुना होगा, लेकिन ये सीईटी एग्ज़ाम नहीं है। ये सीईटी एग्ज़ाम से थोड़ी डिफरेंट है। जी हाँ स्टूडेंट्स, जिसका पूरा नाम है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि ये स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट आखिरकार क्या होता है और कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ इसके इम्पोर्टेंट डिटेल्स भी जानेंगे। उसके लिए यार पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि यहाँ मिलेंगे आप सभी को एसईटी सेट से रिलेटेड हर प्रकार की अपडेट्स। तो चलिए बात करते हैं कि आखिरकार ये सेट एग्ज़ाम्स होती क्या है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, सीईटी एग्ज़ाम्स होती है जो कि होती है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि कुछ प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनसे पहले ली जाती है कि उसके लिए एलिजिबल हो सके, उस एग्ज़ाम में बैठने के लिए वो एलिजिबल हो सके। तो उससे पहले उनकी एग्ज़ाम ली जाती है जो कि अभी चल रही है। तो इसी प्रकार जो सेट एग्ज़ाम है वो राज्य स्तर पर जो कॉलेज में लेक्चरर होते हैं, जो कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर्स होते हैं, उनको उनकी एग्ज़ाम्स के एलिजिबिलिटी के लिए ये एग्ज़ाम ली जाती है, जो जिसका नाम है राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। जी हाँ स्टूडेंट्स, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य हो जाएंगे अगर आप इस एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं तो। जी हाँ स्टूडेंट्स, चलिए जानते हैं इसके बारे में। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर कि सेट एग्ज़ाम का मतलब क्या होता है। सेट एग्ज़ाम का मतलब होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। सहायक प्राध्यापक की नौकरी के लिए अनिवार्य है। इस परीक्षा के पास करने के बाद सीधे तौर पर सहायक प्राध्यापक पद के लिए आवेदन किया जा सकता है। यदि यह नहीं हो पाए तो पीएचडी व एमफिल की डिग्री होना ज़रूरी है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप सभी को भी पता होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप सभी को नेट जीआरएफ करना या नेट सीआईएसआर करना अनिवार्य होता है। लेकिन ये एक ऐसी एग्ज़ाम्स है जिसको पास करके आप सीधा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी होती है वो दे सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, उसका एग्ज़ाम फॉर्म आप भर सकते हैं राज्य लेवल पर। जैसे ये राजस्थान के द्वारा कराई जा रही है, 9 साल बाद में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जा रहा है। तो इसके लिए आप डायरेक्ट एलिजिबल हो जाएंगे अगर आप एसईटी एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं, सेट एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं तो। जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर ये आप नहीं करते तो आपको नेट सीएसआईआर या नेट जीआरएफ करके आपको आगे बढ़ना पड़ता है। मतलब उसके लिए एलिजिबल होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो सेट एक अच्छा मौका है राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए। इसको करके आप एलिजिबल हो सकते हैं डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अब कुछ और क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं कि कौन सा सबसे अच्छा नेट या सेट में से कौन सा है। तो सबसे अच्छा कौन सा है इसमें, तो देखिए दोनों स्तर पर जो नेट एग्ज़ाम है और सेट एग्ज़ाम है दोनों सही है। क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि जो नेट एग्ज़ाम है वो आप सभी की नेशनल लेवल पर लगती है और उसमें काफ़ी कंपटीशन होता है। लेकिन जो सेट एग्ज़ाम है वो केवल राजस्थान में लगेंगे और इसमें केवल राजस्थान के स्टूडेंट्स ही भाग ले पाएंगे। तो जो राजस्थान की भर्ती आएगी असिस्टेंट प्रोफेसर में, उसके लिए आप डायरेक्ट एलिजिबल हो जाते हैं। और नेट का एग्ज़ाम है वो काफ़ी हार्ड आता है और सेट का एग्ज़ाम शायद इस बार थोड़ा ईजी आए, क्योंकि 9 साल बाद में ये एग्ज़ाम ली जा रही है। तो सेट क्लियर करने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत नेट की तुलना में तुलनात्मक रूप से अधिक होता है। जी हाँ स्टूडेंट, सेट के स्टूडेंट्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। नेट के लिए हर का उम्मीदवार देश के किसी भी कॉलेज में पढ़ाने के लिए अपील कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवार केवल विशेष राज्य के स्वामित्व वाले कॉलेज विश्वविद्यालय में शिक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने सेट क्लियर कर लिया है तो आप जो पीएचडी के करने के लिए जो डिग्री लेंगे वो आप केवल राजस्थान में ले सकते हैं। जबकि जिस नेट होता है उसमें आप अदर स्टेट्स में भी आप कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेट करने के लिए क्या क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए। तो योग्यताओं में देख सकते हैं आप 10वीं कक्षा की अंक तालिका के योग्यता प्रमाण पत्र, 12वीं कक्षा की अंक तालिका और योग्यता प्रमाण पत्र, और जेई मेन स्कोर कार्ड। ये दूसरी चीज़ों के लिए है अगर कुछ स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हो तो। और जो आपके जो 2 इयर्स की डिग्री है एमएससी के या फिर एमए कोर्स का पोस्ट ग्रेजुएशन, आप इसके लिए एलिजिबल होना ज़रूरी है। जी हाँ स्टूडेंट्स, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन होना इसके लिए अनिवार्य है, क्योंकि आप सभी को पता होगा नेट जीआरएफ या नेट सीएसआर के लिए भी पोस्ट ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। तो जो स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर में है, जो नेट सीएसआर जो
एमएससी या एमए कर रहे हैं और वो सेकंड ईयर में है, तो वो स्टूडेंट्स भी इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन जब तक इसका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आप सभी की जो सेकंड ईयर है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, आप सभी की जो एमएससी है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम्स के लिए अगर आप इसमें पास भी हो जाते हैं तब आप एलिजिबल माने जाएंगे। आगे अन्यथा अगर आपकी जो सेकंड ईयर वो कंप्लीट नहीं होती है और आप इस एग्ज़ाम में पास भी हो जाते हैं तो आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। तो सेट एग्ज़ाम से क्या फ़ायदा है? तो राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा सेट, जिसे राज्य पात्रता परीक्षा सेट के रूप में भी जाना जाता है, एक राज्य स्तरीय परीक्षा है। यह पैन इंडिया आयोजित किया जाता है और परीक्षा उन लोगों के लिए है जो किसी विश्वविद्यालय या कॉलेज में लेक्चरर बनने की इच्छा रखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में व्याख्याता के पद के लिए पात्र होने के लिए परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो अगर आप किसी भी आपके जो राजस्थान राज्य में है उसमें कॉलेज लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको ये एग्ज़ाम्स देना ज़रूरी है और इसमें पास होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं करते हैं तो आपको नेट जीआरएफ है या नेट सीएसआर है वो क्लियर होना आपका ज़रूरी है, तभी आप कॉलेज लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और किसी प्रकार की जानकारी होगी, जैसे अब सिलेबस भी डल गया है और जो सब्जेक्ट वाइज कोड है वो भी आ चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो में विस्तृत रूप से इसके बारे में जानेंगे। और किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यार कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता देना, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कब से कब आपके जो फॉर्म फिल हो रहे हैं उसका नोटिफिकेशन अभी जारी कर दिया गया है, उस नोटिफिकेशन के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।